अच्छा कार्टून दीन हिंदी कार्टून। गोपी के कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। वह अपने सास गायत्री और अपने पति राकेश के साथ रहती थी। गोपी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी। वह हमेशा सुबह शाम लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। गोपी को दिन भर पूजा करते हुए देखकर गोपी की सास गायत्री उससे हमेशा गुस्सा रहती थी। बहू, तुझे दिन भर पूजा पाठ करने से घर के सारे काम हो जाएंगे। खाना कब बनेगा? जी माँ जी, मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं और खाना भी बना लिया है। काम खत्म करने के बाद ही लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हूँ। तू घर के सारे काम कर ली? अरे वाह, लगता है तेरे लड्डू गोपाल तेरा बहुत सहायता करते हैं घर के कामों में। हाँ माँ जी, मेरे लड्डू गोपाल मेरा हमेशा साथ देते हैं, इसीलिए तो मैं उनकी इतनी पूजा करती हूँ। अच्छा, आगे देखती हूँ तेरे लड्डू गोपाल तेरे कितना सहायता करते हैं। यह सब कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और गोपी अपना पूजा पाठ करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गायत्री को गोपी के पूजा पाठ से बहुत गुस्सा आता था। वह आए दिन उसे पूजा पाठ के लिए कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी, लेकिन गोपी गायत्री के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और घर के सारे काम करके लड्डू गोपाल के पूजा भी करती है। फिर एक दिन गोपी, अरे ओ गोपी, कहाँ हो तुम? गोपी, राकेश के आवाजें सुनकर गोपी और उसकी सास गायत्री दोनों वहाँ आती हैं। हाँ राकेश जी, क्या हुआ? बोलिए, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? हाँ राकेश बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? दरअसल बात ऐसी है माँ, कंपनी में लॉस होने के कारण बॉस मुझे नौकरी से निकाल दिए। अब मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हाय रे किस्मत, ये क्या हो गया? मेरे बेटे को नौकरी चला गया, अब हमारा घर कैसे चलेगा? ए लड्डू गोपाल, ये क्या कर दिया? राकेश जी की नौकरी चली गई, अब हम घर कैसे चलाएंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं दोबारा दूसरे कंपनी में नौकरी के बात करता हूँ। शायद नौकरी मुझे मिल जाए। जी आप बिल्कुल कोशिश कीजिए और मैं भी अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ, वह आपको नौकरी दिलाने में पक्का सहायता करेंगे। मुझे अपनी लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा है। तू चुप कर, मेरे बेटे की नौकरी चली गई और तुझे अपनी पूजा पाठ की पड़ी है। कोई भी नौकरी पूजा पाठ से नहीं मिलती है। माँ जी, मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूरा विश्वास है, वह हमारी पूरी सहायता करेंगे। चल चुप रह, देखते हैं तेरे लड्डू गोपाल तेरे कितने सहायता करते हैं। फिर इसी तरह घर के माहौल काफी मुश्किल में चलता है और राकेश की नौकरी चल जाने के कारण गायत्री बीमार पड़ जाती है। माँ जी, आपको तो बहुत तबीयत खराब हो गई है, आप चुपचाप आराम कीजिए। आप घर के लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को काम बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं पूरे दिन उपवास करके लड्डू गोपाल से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। राकेश जी को भी जल्द से जल्द काम मिल जाए। बहू, तुझे जो करना है कर, बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और मेरे बेटे को कोई काम मिल जाए। फिर गोपी दिन भर की उपवास करके लड्डू गोपाल की पूजा करती है और उनसे प्रार्थना करती है। फिर अगले दिन गायत्री गोपी को बुलाती है और उससे बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा और तुझे हमेशा पूजा पाठ के लिए 4 बातें सुनाई। आज तेरी ही भक्ति के कारण मेरी तबीयत ठीक हो गई। आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, आप मेरे लड्डू गोपाल को दीजिए, यह सब उनके कारण ही हुआ है। फिर उसी समय राकेश वहाँ आ जाता है और अपनी माँ और पत्नी को खुशी से बताता है। अरे आप दोनों को एक खुशी की बात बतानी है, मुझे नौकरी मिल गई और वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई और मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे इतनी बड़ी कंपनी में काम मिला। ये सब तो मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। हाँ बहू, तेरे लड्डू गोपाल तेरी प्रार्थना सुन ली, वह तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है
आज मैं वाकई में जान गई तेरी भक्ति में कितनी शक्ति और श्रद्धा थी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। थैंक्स गोपी, आज तुम्हारे वजह से हम लोग इतना हैप्पी हैं। हाँ, यह सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से है। और वैसे भी आज मेरे लड्डू गोपाल के जन्मदिन है। आज हम लोग सभी लड्डू गोपाल के पूजा करेंगे। फिर शाम को सभी घर वाले लड्डू गोपाल के पूजा करते हैं। वे लोग भी पूरे भक्ति से लड्डू गोपाल के पूजा करते हैं। इस तरह गोपी के भक्ति से घर के सारे संकट गायब हो जाते हैं।